चलिए भारत के इस जबरदस्त तकनीकी बदलाव की कहानी को समझते हैं। दशकों तक भारत की पहचान दुनिया के बैक ऑफिस की थी, लेकिन अब ये कहानी तेजी से बदल रही है। ये एक ऐसा बदलाव है, सर्विस देने से लेकर सैटेलाइट, रॉकेट और रोबोट बनाने तक का। डीप टेक और स्पेस में भारत का पल अब कोई दूर का वादा नहीं, ये अभी इसी वक्त हो रहा है। लेकिन ये सफर बिल्कुल आसान नहीं है। ये शुरू होता है इसके फाउंडर्स की जबरदस्त लगन और हिम्मत से। खास तौर पर स्पेस के मुश्किल मैदान में फाउंडर्स को आम बिजनेस से कहीं ज्यादा बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। पिक्सल की कहानी से इसे समझते हैं। उनका सफर भारत के हर डीप टेक फाउंडर की जमीनी हकीकत दिखाता है। अब इनकी टेक्नोलॉजी में जो खास बात है वो ये कि ये हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग के लिए सैटेलाइट्स बनाते हैं। ये तकनीक अकाल से पहले फसल का तनाव या फिर मीथेन लीक जैसी बड़ी आपदाओं का पता लगा सकती है। लेकिन इन्वेस्टर्स को ये यकीन दिलाना कि ये सिर्फ एक सपना नहीं है, इसमें बहुत हिम्मत लगी। चलिए अब देखते हैं कि ये कैसे बनता है। जब सिस्टम में ही रुकावटें हों तो सिर्फ हिम्मत काफी नहीं होती। ये है डिमांड, पॉलिसी और टैलेंट की वो छिपी हुई मुश्किलें जो तरक्की की रफ्तार धीमी कर सकती हैं। और ये टेबल इन बड़ी चुनौतियों को बिल्कुल साफ दिखाती है। चलिए इन जमीनी हकीकतों को समझते हैं। तो इन ढांचागत कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है? दो बड़े सुधार रास्ता आसान कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी है कि नौकरशाही को आसान बनाया जाए और मांग को एकजुट करके स्केल तैयार किया जाए। इतनी चुनौतियों के बावजूद प्राइवेट सेक्टर पहले से ही कई बड़े मुकाम हासिल कर रहा है। प्राइवेट कंपनियों की कामयाबी ये साबित करती है कि इकोसिस्टम सच में रफ्तार पकड़ रहा है। स्काई रोड, अग्निकुल जैसी कंपनियां रॉकेट लॉन्च कर रही हैं और स्पेस का जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हैं। ये दिखाता है कि भारत की प्राइवेट डीप टेक काबिलियत पर दुनिया का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। तो अब आते हैं भविष्य पर। इन सबका दुनिया में भारत की जगह के लिए क्या मतलब है? यहाँ लक्ष्य सिर्फ नक्शे पर चलना नहीं है, बल्कि खुद नक्शा बनाने वाला बनना है। भारत के पास इस ग्लोबल रेस में अपनी ताकत का फायदा उठाने का एक खास मौका है। आज खींची गई लकीरें ही इस नए मोर्चे पर देश की विरासत को तय करेंगी। सबसे अहम बात यह है कि फॉलोअर बनना है या लीडर, ये चुनाव ठीक इसी वक्त किया जा रहा है।